Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is my first video and this channel is going to be anonymous. I am not going to reveal my name or face. So let us know who am I. So अभी मैं अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ from clinical psychology and I used to be a working professional from past 5 years but फिलहाल मैं अभी अब ब्रेक पे चल रही हूँ to prepare for UPSC and इस साल मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा। एंड आप लोग सोच रहे होगे अगर इस साल आपका अटेम्प्ट है तो आपको पढ़ना चाहिए, आप ये यूट्यूब वीडियो क्यों बना रहे हो? बिकॉज कुछ रीजंस हैं। अब अगर आप एक ही काम पूरे दिन भर करते रहते हो तो एक तरह से मोनोटोनस आपका डेली रूटीन बन जाता है और मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना था इन स्टडी ब्रेक्स में। और साथ ही साथ जब मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तब मुझे काफ़ी सारी अलग अलग वीडियोस के थ्रू मुझे जाना पड़ा था, तब जाके मुझे थोड़ा एग्जैक्टली समझ में आया। एटलीस्ट मुझे एक हफ्ता लग गया था कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम है क्या, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन एंड स्कैटर्ड है, ये नहीं कि सब एक जगह पे हो। एक जगह पे मुझे कुछ नहीं मिला था, तो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ये ताकि लोगों को ये इश्यूज ना आए, उनको सारी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार ये यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है। अब यहाँ पे हम मैं जब भी टर्म यूपीएससी मेंशन करूंगी आप समझ लेना कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है ताकि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सके अलग अलग पोस्ट के लिए ऑफिसर्स की। अब वो पोस्ट कौन कौन सी होती है? पहली तो हमारी हो गई इंडियन सिविल सर्विस, ऑल इंडियन सिविल सर्विस, और दूसरी हमारी ग्रुप ए सर्विस एंड तीसरी हमारी ग्रुप बी सर्विस। अब हम चलिए समझते हैं कि ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस होती क्या है। ऑल इंडिया सर्विस आपने सुना होगा, आईएएस, आईपीएस, तो ये हमारी हो गई है ऑल इंडिया सर्विस। और ऑल इंडिया सर्विस में हमारी आईएफओएस आता है, ना कि आईएफएस। आईएफएस हमारी इंडियन फॉरेन सर्विस होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ना कि ऑल इंडिया सर्विस के अंदर। और हमारी जो है ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप ए सर्विस में काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन करी हुई है मैंने। और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सेम फॉर ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप बी सर्विस में 5 सर्विसेज आती हैं। बेसिकली ये मेनली जो यूटीज हमारी होती हैं, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनके बारे में उनके लिए अपॉइंट होते हैं ऑफिसर्स। अब इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी का मेंशन किया हुआ है। कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 साल, और आपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं एस सी एस टी एंड ओबीसी के लिए। एस सी एस टी के लिए आप मैक्सिमम 37 ईयर्स तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ओबीसी के लिए 35 ईयर्स तक की यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है यूपीएससी ने। और अब बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, जो कि बहुत मेन चीज़ है। जनरल वालों को 6 मिलते हैं अटेम्प्ट एंड ओबीसी को 9, एस सी एस टी को अनलिमिटेड एंड बाकी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब एग्जामिनेशन होता किस पैटर्न में है? बेसिकली ये एग्जाम जो है ना 3 स्टेज पे होता है। पहला हमारा हो गया प्रिलिमिनरी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि आपको टिक करना होता है, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता, आपको कुछ मतलब पैराग्राफ नहीं लिखना होता, आपको बस ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको उसमें टिक करना होता है। जो सेकंड स्टेज आ गया हमारा मेंस एग्जामिनेशन, वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। एंड थर्ड स्टेज हमारी आ गई है पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि हम इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। प्रीलिम्स में हमारे बेसिकली 2 एग्जाम होते हैं। पहला हमारा जनरल स्टडीज का हो गया है और दूसरा हमारा सी सैट हो गया है। जनरल स्टडीज का आपको सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको जनरल स्टडीज़ का आपको सिलेबस चाहिए या बाकी मेंस का भी आपको सिलेबस चाहिए। सी सैट में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, जो कि हमारा हो गया मैथ्स,
रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन। अब हमारा आता है मेंस। मेंस में हमारे काफ़ी सारे पेपर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पेपर्स होते हैं। कंपलसरी पेपर में हमारे दो पेपर होते हैं। एक तो हमारा इंग्लिश, इंग्लिश तो मस्ट है, इंग्लिश का पेपर होगा ही होगा। दूसरा हमारा आ गया कि हमारी जो शेड्यूल लिस्ट में जो भी इंडियन लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, कोई भी एक लैंग्वेज, उसमें आपको पेपर देना होता है। अब जैसे मुझे, मेरी जो सेकंड लैंग्वेज है मेरी हिंदी है, ठीक है, तो मैं हिंदी चूज करूंगी। तो मेरे कंपलसरी पेपर में कौन कौन से एग्जाम्स आ गए, इंग्लिश और हिंदी। ऐसे होता है, ऐसे का पेपर भी होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर जनरल स्टडीज, जीएस में 4 पेपर होते हैं एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपलसरी पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब कि इन पेपर में आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपकी रैंकिंग के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें से आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। जैसे मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो साइकोलॉजी के 2 पेपर होंगे मेरे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इनके मार्क्स कैसे होते हैं, जैसे पेपर ए सपोज मेरा हिंदी है, तो हिंदी के लिए मेरे मार्क्स 300 नंबर का मेरा हिंदी का पेपर होगा। इंग्लिश जो कि क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वालिफाइंग है, वो भी 300 नंबर का है। देन ऐसे होता है 250 नंबर का, और जो बाकी जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जीएस और ऑप्शनल हो गए, वो सब 250 नंबर के होते हैं। तो टोटल हमारा मेंस का जो एग्जाम होता है वो 1750 मार्क्स का होता है। देन अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया होता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि फाइनल राउंड होता है हमारा सिविल सर्विस एग्जाम का। बेसिकली इसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितने ज़्यादा मेंटली अलर्ट हैं, आप कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। इंटेलेक्चुअल इन द सेंस कि जनरल इंटेलेक्चुअल, बिकॉज आपकी जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है वो आपके मेंस के पेपर में, आपके प्री के पेपर में चेक की जा चुकी है। और हमारा जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। सो मैंने कम से कम टाइम में ये इस वीडियो में यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताने की पूरी पूरी कोशिश करी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो लाइक बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। एंड सिंपली वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और आपको अगर थोड़ी सी भी इससे कुछ लर्निंग मिली हो एंड थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि ये फर्स्ट वीडियो आपको मतलब कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच।